Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing very good. So children, in computer, today we are going to start our next chapter, which is Microsoft Internet Explorer. So let's start the chapter. Friends, you must be aware of Internet. It connects us to the millions of websites which are used for education, entertainment, etc. If you want to view a website, you have to open it on the computer. To open a website, you need a software called the web browser. तो बच्चों, आपको इंटरनेट के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। इंटरनेट हमें वर्ल्ड के जितनी भी चीज़ें उनके बारे में क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब आपको एजुकेशन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे मिलती है, इंटरनेट पे मिलती है। अगर आपको किसी वेबसाइट को खोलना है तो आपको उसका नाम पता होना ज़रूरी होगा, ठीक है। There are many web browsers available these days. Some of the most popular web browsers are Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Netscape Navigator. Here we will learn to work on Microsoft Internet Explorer. Microsoft Internet Explorer. The most popularly used web browser is Microsoft Internet Explorer. Let us know about it. To open Internet Explorer, follow these steps. Click on the Start button, click on Programs, click on Internet Explorer. सबसे पहले बच्चों हम आज काम करेंगे किसके ऊपर, Microsoft Internet Explorer के ऊपर। अब इसे ओपन कैसे किया जाता है, सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाओगे, उसके बाद आप प्रोग्राम्स पे जाओगे और उसके बाद आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, ठीक है। कॉम्प्यूफैक्ट, Internet Explorer uses the live search service or Bing when you search the web from the browser. Internet Explorer जो होता है वो आपकी लाइव सर्च को यूज़ करता है, ठीक है। जब आप क्या कर रहे होते हो, जब आप किसी ब्राउज़र पे किसी भी वेबसाइट को सर्च कर रहे होते हो, ठीक है। The following window appears on the screen. जब आप माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते हो तो इस तरह से आपके सामने एक स्क्रीन जो होती है वो अपीयर हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर की तरफ टाइटल बार आता है, फिर आप लेफ्ट साइड में अपर साइड में आप देखोगे एड्रेस बार आता है, उसके नीचे मेन्यू बार है, फेवरेट्स बार है, एक्टिव टैब है, स्टेटस बार है नीचे की तरफ, ठीक है। और राइट साइड में है आपका कमांड बार और मिडिल में है आपका न्यू टैब बटन। ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो है, ठीक है। The Internet Explorer window generally has the following parts: address bar, menu bar, command bar and status bar. सबसे पहले हम address bar के बारे में जान लेते हैं। This bar is used to open a website. The address or URL of the website is typed in the address box of the address bar. After that, you can press the enter key टू ओपन द वेबसाइट। एड्रेस बार में आप क्या करते हो, आप किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए इसे यूज़ करते हो, ठीक है। उस वेबसाइट का आप एड्रेस या जो भी URL है वो आप वहाँ पे क्या करते हो, टाइप करते हो, फिर आप एंटर दबाते हो तो आप उस वेबसाइट के पेज पे पहुँच जाते हो। टूल्स अवेलेबल इन इंटरनेट एक्सप्लोरर. Several tools are available in Internet Explorer. These buttons are used to make browsing faster and easier. Different toolbars contains several buttons. Some of them are back, refresh, favorites, forward, home, history, stop, search and print. Let us study about the use of these buttons. बच्चों, ऊपर आपने जाना कि हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर के कुछ क्या होते हैं, बटन्स होते हैं, मेन बटन्स होते हैं, ठीक है। अब इन मेन बटन्स के बारे में हम जानेंगे, इनके यूजेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है बैक बटन। Suppose that you have opened different web pages on the same window. This button is used to trace backwards from current page to previous pages. ठीक है। अब आपने अपने एक्सप्लोरर पे बहुत सारे पेजेस खोल दिए हैं, ठीक है। अब आपको एक पेज से पीछे की तरफ बैक पेज पे जाना है तो आप क्या करते हो, बैक बटन पे प्रेस करते हो तो आप क्या कहाँ पहुँच जाते हो, करंट पेज से बैक पेज पे पहुँच जाते हो। फॉरवर्ड बटन. It is used to go forward in the direction opposite to backward.
इट इज़ अवेलेबल ओनली आफ्टर यू क्लिक ऑन द बैक बटन। अब आप बैक बटन पे जा करके आपने क्लिक किया, आप बैक पेज पे पहुंच गए, ठीक है। अगर आपको फॉरवर्ड जाना है, वापस उसी पेज पे जाना है जो आप जिस पे आप पहले काम कर रहे थे या जिसको आप पढ़ रहे थे, तो आप क्या करोगे, फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। फॉरवर्ड बटन पे आप तभी क्लिक कर पाओगे जब आप बैक बटन पे जाते हो। अगर आप ऑलरेडी किसी करंट पेज पे काम कर रहे हो या उस पर पढ़ रहे हो, उसे देख रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आप फॉरवर्ड बटन को क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। स्टॉप बटन, if you want to stop a website from being displayed while it is still opening, just click on stop button। अब आप किसी वेबसाइट पे काम नहीं कर रहे सपोज, तो आप क्या कर सकते हो, उसे क्लोज करने के लिए स्टॉप बटन पे क्लिक कर सकते हो। रिफ्रेश बटन, sometimes it is likely that you are unable to open completely a website or a web page. You can click the refresh button to start reloading the particular web page or site। कभी कभी क्या होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं किसी वेबसाइट पे, तो वो completely ओपन नहीं होती। अगर आप चाहते हो अच्छे से ओपन हो, तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो उससे क्या हो जाएगा, वो रिफ्रेश हो जाएगा वो पेज, और वो दोबारा से उस पेज को क्या करेगा, रिलोड करेगा। Now, favorites button. If you like something in a book, you put a mark on it. You may find a particular website interesting. You can save the URL of this particular site on the browser with the help of favorites button. जब आप किसी बुक में क्या कर रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, आपका कोई फेवरेट पेज होता है या फेवरेट स्टोरी होती है, तो आप क्या करते हो, उसको फोल्ड कर लेते हो, उसको टर्न कर लेते हो हल्का सा, ठीक है। इसी तरह से जब आप किसी वेब पेज पे काम कर रहे होते हो, उसे स्टडी कर रहे होते हो, और अगर आप चाहते हो कि वो उसको आप बाद में भी पढ़ सको, या वो अगर आप चाहते हो इंटरेस्टिंग लगता है आपको, तो आप क्या करते हो, उसे सेव कर लेते हो, ठीक है। एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्शन, बच्चों, जब आप किसी बुक को पढ़ रहे होते हो, आपको उसमें कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, कोई स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है, तो आप क्या करते हो, उस पेज को टर्न कर लेते हो या उसको हल्का सा फोल्ड कर लेते हो, ठीक है। इसी तरह से जब आप किसी वेब पेज पे काम कर रहे होते हो या उसे पढ़ रहे होते हो, आपको कोई वेबसाइट इंटरेस्टिंग लगती है, तो आप उसे अपनी फेवरेट वेबसाइट बना लेते हो इस बटन पे क्लिक करके, ठीक है। होम बटन, दिस ऑप्शन लेट्स यू गो बैक टू द होम पेज ऑफ ब्राउजर विंडो। The home can be different and you can even set it according to your choice। बच्चों, आप किसी वेब पेज पे काम कर रहे होते हो और आपको वापस होम पेज पे जाना है, जिससे आपने क्या किया था, स्टार्ट किया था, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली होम बटन पे क्लिक कर सकते हो। होम बटन को आप क्या कर सकते हो, क्योंकि वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट हो सकता है, तो इसलिए आप उसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। हिस्ट्री बटन, it shows the list of web pages you have visited during a particular number of days or week। हिस्ट्री बटन क्या होता है, हिस्ट्री बटन आपको शो करता है जितने भी आपने प्रीवियस जितने भी वेब पेजेस पे आप गए हो, वो आपके हिस्ट्री बटन पे आपको क्या हो रहे होते हैं, शो हो रहे होते हैं, कुछ डेज या कुछ वीक्स के लिए, ठीक है। प्रिंट बटन, इफ़ यू वॉन्ट टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ अ वेब पेज, क्लिक ऑन दिस बटन। अब आप किसी वेबसाइट का, किसी वेब पेज का प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, तो सिंपली आप प्रिंट बटन पे क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, और आप उसे प्रिंट आउट निकालने के लिए कमांड दे सकते हो। सर्चिंग ऑन द इंटरनेट, as you know, the internet contains millions of websites and web pages of information. You can find information about almost all the topics and subjects. It is not always possible to know the addresses of all websites that contains information about any particular subject. You can only remember a limited number of addresses of websites. For this, you have to use search engines and directories. Search engines are websites on the internet which provide the facilities to search on the internet to find information। अब आपको इंटरनेट पे सर्च करना है, तो आप कैसे करोगे, सिंपली आप इंटरनेट के जो वहाँ पे सर्च बार आती है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उस वेबसाइट का नाम वहाँ पे टाइप कर सकते हो, तो इससे क्या होगा, आपका वो वेब पेज ओपन हो जाएगा और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से चाहिए आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कभी कभी क्या होता है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हमें सारी जो वेबसाइट है उसके नाम हमको क्या हो, याद हो, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, जो भी वर्ड उस वेबसाइट से रिलेट करता है, तो आप उसको सिंपली टाइप कर सकते हो, तो आपके सामने सर्च बार में एक लिस्ट आ जाएगी। फिर उस लिस्ट से आप क्या कर सकते हो, उस वेब पेज को या उस वेबसाइट को सेलेक्ट करके आप उसे ओपन कर सकते हो, ठीक है। Search engines, to look for any information on internet, search engines are used. The search engines are the websites which allow the users to enter the
keyword information which you want. A search engine searches for the information and displays a list of websites with related information. Some of the popular search engines are Google, http www.google.com, AltaVista, http www.altavista.com, Yahoo Search, http www.search.yahoo.com, Excite, http www.excite.com, Metacrawler, http www.metacrawler.com. Suppose you want to search about microchips on the internet. CompuFact. Almost anything you can do in the real world has an equivalent in the online world. बच्चों जो भी हम अपने रियल वर्ल्ड में करते हैं उसका इक्विवेलेंट होता है ऑनलाइन वर्ल्ड में. ठीक है. Open a search engine with Microsoft Internet Explorer. For example, open Google and type microchips in the space provided for writing search terms. It displays a list of related search topics. You can select one of them by clicking on them if you wish. तो बच्चों सबसे पहले आपको किसी सर्च इंजन में कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी है. ठीक है. जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, सपोज आपको माइक्रोचिप्स सर्च करनी है इंटरनेट पे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ओपन करोगे किसी सर्च इंजन को विद माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर. ठीक है. सबसे पहले जैसे कि आपने गूगल को आपने ओपन किया. ठीक है. गूगल क्रोम पे आपने क्या टाइप करना है, माइक्रोचिप टाइप करना है. कहाँ पे, जो सर्च बार वहाँ पे आपको दी होती है वहाँ पे आपने माइक्रोचिप टाइप करना है इस तरह से. ठीक है. फिर जैसे आपने माइक्रोचिप टाइप करोगे आप देखोगे एक लिस्ट आपके सामने अपीयर हो जाएगी उसके नीचे की तरफ. ठीक है. फिर आपको उस लिस्ट में जो भी आपको डिज़ायर आपको टॉपिक चाहिए उस टॉपिक पे आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे उसे, और फिर आपके सामने वो पेज उससे रिलेटेड ओपन हो जाएगा. अदरवाइज आफ्टर टाइपिंग कीवर्ड यू कैन क्लिक ऑन एंटर बटन. Google will show you a list of websites containing information on your selected topic. It also shows few lines about the site and topic. ठीक है. अगर आपको उस लिस्ट में से कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो आप पूरा जो वर्ड है उसे आप क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो. फिर आप एंटर बटन को प्रेस करोगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, बहुत सारे लिस्ट ऑफ वेबसाइट आपके सामने अपीयर हो जाएगी. ठीक है. अब इस तरह से जिस भी वेबसाइट पे आप जाना चाहते हो उस पर आप सिंपली क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो. इन द सेम वे यू कैन सर्च फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो. यू कैन सर्च फॉर पिक्चर्स, बुक्स, गेम्स, न्यूज़, म्यूजिक, वीडियोज़ एक्सेट्रा. Always remember while searching you must carefully choose the search terms. For example, in the above case of microchips, the search engine provides you all the links about microchips. Now if you want microchips used in computers, so you can type computer microchips. In such a way a search engine works. ठीक है. अब जैसे आपने माइक्रोचिप सर्च की तो आपके सामने माइक्रोचिप से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई. इसी तरह से आप पिक्चर्स, बुक्स, गेम्स, न्यूज़, म्यूज़िक, वीडियोस, इस तरह से काफ़ी वीडियोस या काफ़ी वेब पेजेस आप सर्च इंजन में जा करके ओपन कर सकते हो. ठीक है. अब आपने यहाँ पे माइक्रोचिप सर्च की तो उससे रिलेटेड आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ गई. लेकिन आपको अगर पर्टिकुलरली किसी कंप्यूटर की माइक्रोचिप के बारे में सर्च करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, कंप्यूटर माइक्रोचिप टाइप करके वहाँ पे एंटर की प्रेस करोगे तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी. ठीक है. इसी तरह से आप पर्टिकुलर वर्ड वहाँ पे टाइप करके उस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर या उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चीज़ें या जो इन्फॉर्मेशन है वो उस वहाँ गूगल से या फिर इंटरनेट से ले सकते हो. ठीक है. रीटेक. MS Internet Explorer is the most popular web browser. Address bar is used to open a website. Internet contains millions of websites and web pages of information. The search engines are the websites which allow the user to enter the keyword. A search engine searches for the information and display a list of websites with related information. So children, I hope you understood the chapter and now you have to practice the chapter and practice the exercise yourself.